Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to take a start of your first year chemistry, the first chapter that is about stoichiometry. So बेटा stoichiometry में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ important और basic terms share करना चाहूँगा. For example, what is chemistry? So let's take a start. Chemistry deals with the study of matter. इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. द क्वेश्चन इज मैटर के बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे. सो कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करेंगे एंड द चेंजेस अकरिंग इन द मैटर. ये सारे हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. सो लेट्स कम फर्स्ट composition of matter. What is mean by composition? Composition का मतलब है बनावट, किस चीज़ से बना हुआ है. In terms of chemistry हम एटम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एटम से बना हुआ है. For example, if we take water as an example of matter, water हमारे पास एक matter है, the most common form of matter. तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है. H2O मीन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन एंड दे आर फॉर्मिंग वाटर. सो केमिस्ट्री में हम सारे एटम्स की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे. देन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल टेक वाटर एज एन एग्जाम्पल. सो वाटर का स्ट्रक्चर हम चैप्टर नंबर 3 विस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे. अकॉर्डिंग टू डेट वाटर का स्ट्रक्चर हमारे साथ बेंट होता है या एंगुलर होता है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5. तो सारे एटम सारे मैटर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. Then we will study the properties of matter. Remember, we have two kind of property, two types of property. एक हमारे साथ होती है physical property और एक होती है chemical property. Physical properties क्या होती है? Remember, आप कैसे define करेंगे? This is very important. The properties that can be measured without changing the composition of matter. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको मेजर करते हुए मैटर की कंपोजिशन में चेंज नहीं आती, बनावट में चेंज नहीं आती. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, कलर, टेस्ट, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट. तो जब आप लोग बॉइलिंग पॉइंट मालूम करते हैं तो क्या करते हैं. लेट्स सपोज वाटर, इसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं. जब 100 तक पहुंच जाती है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट चेंज इनटू द गैस स्टेट या वेफर स्टेट एंड द कंपोजिशन रिमेन द सेम. देखो वेफर्स की कंपोजिशन क्या है, H2O, और वाटर की कंपोजिशन क्या है, H2O. सो द कंपोजिशन रिमेन द सेम व्हाइल मेजरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. Chemical properties क्या होती है? Remember, the properties in which the composition changes, the properties that can be measured by changing the composition of matter. इसको जब हम measure करते हैं तो matter की composition change हो जाती है. For example, all chemical reactions are chemical property. All chemical reactions are physical property. For example, combustion reaction जो कि आप लोग डेली लाइफ में रोज़ करते हैं. combustion, मीथेन है हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, it burn and this produce carbon dioxide plus water plus heat. This is combustion process to balance this reaction. So देखें reactants की composition और प्रोडक्ट की कंपोजिशन टोटली चेंज हो गई है. सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें कंपोजिशन
of matter changes, this is called chemical property. So chemical property, this is very important. The composition changes means the matter change from one form to other form. The matter changes. जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपोजिशन रिमेन द सेम, ओनली द स्टेट विल चेंज. सो केमिस्ट्री में हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर के बारे में. अब क्वेश्चन ये है कि मैटर क्या चीज़ है. केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. नो द क्वेश्चन इज मैटर क्या चीज़ है. मैटर, सो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी डिफाइन किया है मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास. एनीथिंग that occupy some space and has mass is called matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. For example, everything around you, everything you see are matter. I am the matter, the books are the matter, the chairs, everything you see, these are the matter. And according to the Dalton ने क्या बताया था? Dalton ने बताया था कि the matter, Dalton ने क्या बताया था कि the matter is composed of small particle. The matter is composed of small particles. और इस small particles को क्या नाम दिया गया था? Atoms का नाम दिया गया था. So let's come, what is atom? Atom comes from the Greek word. This comes from the Greek word. Atomos से निकला है. Greek word एटमोस से निकला है. और एटमोस का मतलब क्या है? एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल. इट्स मीन इनडिविजिबल. इसको क्यों इनडिविजिबल कहा गया? क्योंकि उस ज़माने में साइंटिस्ट का ये नज़रिया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी कट डाउन. इसको हम फर्दर स्मॉल नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इनडिविजिबल या एटमोस या एटम का नाम दिया गया, जो कि गलत नज़रिया था. अच्छा, आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर डेट may or may not exist freely. That may or may not exist freely in nature. जो या तो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं और या नहीं कर सकते. आई एम यूजिंग टू वर्ड्स डेट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. वाई? बिकॉज सम एटम एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर वाइल अदर एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. सो कौन से एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली? डेट एग्जिस्ट फ्रीली. The atoms that exist freely, these are the noble gases. हमारे पास कौन से हैं? Noble gases. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These are the atoms that exist freely in nature. Why? Because they have a complete valence shell. Why? Because they have complete valence shell. इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, इसलिए किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते और कंबाइन नहीं होते. Remember, this is very important from your MCQ's point of view कि
Such atoms are called monoatomic molecules. These are called monoatomic molecules. इनको हम monoatomic molecules भी बोलते हैं. The question is why? Remember, noble gases are also called monoatomic molecules. Why? Because they are stable and they exist free like molecules. और monoatomic क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक एटम होते हैं. Mono mean one, so they are called monoatomic molecule. This is very important. दूसरा हमारे साथ, they do not exist freely. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते. कौन से एटम? ऑल अदर एटम्स दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. वाई? बिकॉज ऑफ हैविंग नो कंप्लीट शेल. वाई? बिकॉज हैविंग नो कंप्लीट वैलेंस शेल. इनका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं होता, सो उसको कंप्लीट करने के लिए ये आपस में या दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं. एंड दे अकर इन द कंबाइंड स्टेट. दे अकर इन कंबाइंड स्टेट. दे अकर इन कंबाइंड स्टेट. मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं आपस में कंबाइन होके. नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल्स. रिमेंबर, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के आपस में डिफरेंस क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर स्टूडेंट्स कंपाउंड और मॉलिक्यूल को कंफ्यूज करते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल्स? रिमेंबर, आप डिफाइन कैसे करोगे? द एटम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली कंबाइन टुगेदर केमिकली फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स. द एटम्स दैट डू नॉट exist freely combine together chemically forming molecule. आपस में या दूसरे एटम के पास कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन having one valence electron, it combined with other hydrogen atom having one valence electron. They share and complete their valence shell with 2 electrons and forming H2. This is called molecule. इसी तरह ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते. दैट इज अ मॉलिक्यूल. अब कंपाउंड्स क्या है? रिमेंबर, कंपाउंड्स हमारे पास atoms of different elements. Remember, this is very important. Atoms of different elements combine together in fixed ratio forming compound in a fixed ratio, and they are forming compounds. For example, carbon plus oxygen, they are forming carbon dioxide. इसी तरह sulfur plus oxygen is forming sulfur dioxide. These are compound. So अब आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है. सो डिफरेंस क्या हुआ? रिमेंबर, देयर इज
a difference between the molecule and compound. Very important point बेटा, आप लोगों के ईटा MCQs भी आता है इस पे. All compounds are also molecules. Compounds को हम molecules कह सकते हैं. Are also molecules. But all molecules are not compound. But all molecules are not compounds. The question is, which molecules are compound? Remember, the molecules having different atoms. The molecules having different atoms are compound. The molecules, this is very important, the molecules having different atoms are compounds. So इसका मतलब ये हुआ कि for compound there should be at least two different elements that combine together. For compounds there should be at least two different atoms. There should be at least two different atoms. For example, आप लोग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल भी है, ये हमारे साथ मॉलिक्यूल भी है और इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं. वाई कंपाउंड भी है, क्यों? क्योंकि टू डिफरेंट एटम्स से बना हुआ है, टू डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है. अब आप देखें H2 हाइड्रोजन, ये हमारे साथ मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है. क्यों? क्योंकि सेम एटम से बना हुआ है. दिस इज अ मॉलिक्यूल बट नॉट कंपाउंड. कंपाउंड नहीं है बेटा. क्यों? क्योंकि सेम एटम्स है. कंपाउंड के लिए शर्त क्या है? द कंपाउंड शुड बी having at least two different atoms. The compound should have at least two different atoms. इसमें different atoms है, so that is why this is compound. इसमें नहीं है, so this is not compound. So अब आप लोगों के ईटा में इस पे MCQs आया था 2007. This was 148 नंबर मेडिकल के पेपर में, इसी पे आपको MCQs आया था. The statement was, which of the following is compound? Which one is a compound? So आपको ऑप्शन दिए गए थे. The first option was NH3. The second option was air. The third option was brass. And the last option was oxygen. So what do you think? This is NH3. Why? Because it contains different atoms. So this is very important बेटा. एयर हमारे साथ क्या है, थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करूँ. एयर हमारे साथ मिक्सचर है. दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ब्रास हमारे साथ क्या है, आप लोग सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14 में ट्रांजिशन मेटल्स में आप लोग पढ़ेंगे. ब्रास हमारे साथ क्या है? दिस इज़ एन एलॉय. एलॉय क्या होता है बेटा? एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स. ये मेटल्स का मिक्सचर होता है, जिस तरह के दिस इज़ अ मेटल ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. So this was the difference between the molecule and compound. अब देखो, चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमारी कंसर्न, रिमेंबर in chemistry हमारी कंसर्न किसके साथ होगी? केमिकल रिएक्शंस के साथ होगी. वी आर कंसर्न
with a chemical reactions. और chemical reactions में हमारे साथ reactants react करके product बनाते हैं. क्या करते हैं? Reactants react करके product बनाते हैं. So being a chemist, हमारा काम क्या होगा? We have to calculate the amount of reactant and product in a chemical reaction. Being a chemist, we have to calculate. हमारा काम क्या होगा? To calculate the amount or quantity of product in a chemical reaction. So कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें स्टैकोमेट्री बताएगी. सो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है दिस इज अबाउट स्टैकोमेट्री. सो व्हाट इज मीन बाय स्टैकोमेट्री? स्टैकोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड. स्टैकोमेट्री हमारे साथ ग्रीक वर्ड है, निकला है दो ग्रीक वर्ड से. एक हमारे साथ है स्टेकियन, मीन एलिमेंट, और दूसरा क्या है? मेट्रॉन, मीन measurement. So stoichiometry deals with the measurement of elements or atoms in a chemical reaction. आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? It deals with the measurement and calculation. It deals with measurement and calculation of product in a chemical reaction. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम measurement और calculation करेंगे with the quantity of product in a chemical reaction. It's mean stoichiometry is a quantitative chemistry. Very important point है बेटा. Stoichiometry is a quantitative. This is a quantitative chemistry. Stoichiometry क्या है बेटा? This is a quantitative chemistry. Why? Because in this we measure the quantities of product in a chemical reaction. So the question is how we will calculate. Remember, all these calculation will be done on the base of balanced chemical equation. All these calculations are done on the base of balanced chemical equation. सारी कैलकुलेशन जो है स्टैकोमेट्री में ये किसकी बेस पे होगी? ये हमारे साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे होगी. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? आप देखिए, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एटम्स जो है दे आर बैलेंस. सो अब देखें, व्हाट डज दिस टेल? It tells 1 mole of carbon and 1 mole of oxygen combined together forming 1 mole of carbon dioxide. So अगर मैं आपको बता दूं कि I need 5 moles of carbon dioxide, so हम क्या करेंगे? If we need 5 moles, then we will increase the quantity of reactant also. So such calculation is called stoichiometry, and this is done on the base of balanced chemical equation. Now the question is why on the base of balanced chemical equation? Why? The question is why
Y balance equation? The answer is, remember, अगर आपसे कोई पूछे why, the answer is because the balance equation fulfill or follow the condition of stoichiometry, because it follow the conditions of stoichiometry. Because it follow the condition of stoichiometry. Now the question is, what are the conditions of stoichiometry? What are the conditions of stoichiometry? Remember, there are three conditions of stoichiometry that must be followed. Conditions for stoichiometric calculation. स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होने चाहिए. द फर्स्ट कंडीशन, all atom should completely change into the product. All atoms should completely change to product. All atoms should completely change to product. The second condition, there should be no loss in the reactants, क्योंकि अगर reactant में loss होगी तो product की calculation में गड़बड़ होगी. So there should be no loss in reactants. And the last condition, the third condition, there should be law of conservation of mass. There should be law of conservation of mass. ये तीनों कंडीशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होते हैं. That is why we will use balance chemical equation for stoichiometric calculation. So अब देखो बेटा, स्टोइकोमेट्री के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे पास मास होने चाहिए. क्या होने चाहिए? There should be, we need the masses of atoms. For stoichiometry we need the masses of atom. So उस ज़माने में साइंटिस्ट मास कैसे कैलकुलेट करते थे? सो लेट्स कम टू द मास ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. साइंटिस्ट क्या करते थे? दे वर यूजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास. बेटा, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास? द एटॉमिक मास ऑफ एटम रिलेटिव टू एटॉमिक मास ऑफ स्टैंडर्ड. और स्टैंडर्ड क्या लिया था? कार्बन लिया था, कार्बन 12. सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम relative to the mass of 1/12 of कार्बन 12. कौन सा एटम? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया था और उसके साथ एटम्स को रिलेट कर रहे थे और उनका मास मालूम कर रहे थे. और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट जो है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन AMU. AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. And 1 AMU, remember, 1 AMU is equal to, this is very important, 1 AMU is equal to the mass of 1 nucleon. Equal to mass of 1 nucleon. Now what is nucleon? Nucleon are proton or neutrons. Nucleon हमारे पास क्या है?
न्यूक्लियन, these are प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU क्यों है? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, सो दिस बिकम 12 AMU। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ क्या है? रिलेटिव atomic mass, this is 12 AMU. Why? Because it contains 6 protons and 6 neutrons, so it become 12 AMU. So उस ज़माने में साइंटिस्ट क्या करते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास को जो है वो यूज़ करते थे। रिमेंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एक डिवाइस है, द रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे मालूम करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे? सो द रिलेटिव एटॉमिक मास is calculated by mass spectrometer, a device that is relating the masses of atom with the standard हमने क्या लिया हुआ है? कार्बन 12। और 1 AMU जो है ये हमारे पास ग्राम में किसके बराबर होता है? 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम के बराबर होता है। 1 AMU हमारे पास 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम के बराबर होता है। रिमेंबर, आप लोगों का एक ईटा का MCQs आया था इस पे 2012 में, आप लोगों के इस पे एक MCQs आया था। द स्टेटमेंट वाज 60 AMU of carbon is equal to how many atoms of carbon? 60 AMU of carbon is how many carbon